हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्राइट फ्यूचर टू स्टूडेंट्स में। दोस्तों, मैं हूं कुलदीप और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 की गणित। और कक्षा 6 की गणित में हम लोग पढ़ने वाले हैं अभ्यास 2B। इससे पहले का जो अभ्यास 2A था मैंने पढ़ा चुका हूं। तो आइए हम लोग देखते हैं आज अभ्यास 2B। और उसमें क्या है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे इकाई 2 का अभ्यास 2B। इससे पहले मैंने क्या किया है कि अभ्यास 2A को मैं पढ़ा चुका हूं और YouTube पर वीडियो भी अवेलेबल है, चाहे तो आप उसको देख सकते हैं। और मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आप उसको देख के फिर इसको देखिएगा, तभी आपको कुछ बातें समझ में आएंगी, क्योंकि उसमें कुछ नियम था जो कि मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। तो चलिए देखते हैं इकाई 2 में अभ्यास 2 में का पहला नियम क्या है। पहला नियम हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं। पहला नियम है गुणन का संवरक प्रगुण। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था योग का संवरक प्रगुण, लेकिन यहाँ पे आ गया है गुणन का संवरक प्रगुण। देखिए, गुणन से क्या मतलब होता है कि गुणा करना होता है। इससे क्रॉस जो होता है ना, दो रेखाओं का क्रॉस को ही तो हम लोग गुणा करते हैं। इससे ये खतरा का भी निशानी होता है, लेकिन हमको खतरा के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ गुणा के बारे में पढ़ना है। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, गुणन का संवरक प्रगुण क्या कहता है कि जब दो या दो से अधिक पूर्णांकों का आपस में गुणा किया जाता है तो एक हमेशा एक पूर्ण संख्या ही आती है। योग में भी वही नियम था। जैसे देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 गुणे 6 करना है तो कितना आएगा? 18 आएगा। बात तो सही है। 3 एक पूर्ण संख्या है, 6 भी एक पूर्ण संख्या। क्या इन दोनों का जो गुणनफल 18 आया है यह एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है? तो ये भी एक पूर्ण संख्या है ना। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? गुणन का संवरक प्रगुण। मतलब दो पूर्ण का गुणनफल जो आता है वह भी एक क्या होना चाहिए? पूर्ण होना चाहिए, तभी जाके गुणन का संवरक प्रगुण कहलाएगा। एक और देख लीजिए, अगर हम करें 3 का गुणा मान लीजिए कि 10 में, तो 10 3 30 होगा कि नहीं होगा? तो होगा। तो 3 और जो 10 है ये तो पूर्ण है, तो इसका जो गुणनफल आएगा ये भी तो पूर्ण होना चाहिए। तो ये भी क्या है? एक पूर्ण ही है। तो इसी को हम लोग कहते हैं गुणन का संवरक प्रगुण। देखते हैं दूसरा रूल है गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि योग का क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है। और एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, तब जाके यह बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। गुणन का मतलब होता है गुणा करना, और क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम का बदल देना। आगे है तो पीछे, पीछे है तो आगे, यही हो जाता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है कि दो संख्या होगी या दो पूर्ण संख्या होगी, उन्हीं का आपस में गुणा होगा बदल बदल के। जैसे अगर हम ये कहें कि 3 गुणे 2 बराबर तो 6 आ गया कि नहीं आ गया? सही बात है। अब फिर 2 का गुणा अगर हम 3 में कर दें तब वो तो 6 आएगा। तो गुणन का क्रम विनिमय, क्रम का मतलब होता है क्रम, विनिमय का मतलब होता है बदल जाना, मतलब कि क्रम का बदल जाना। जैसे यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 आया, लेकिन इनका गुणनफल क्या आ गया? एकदम सेम आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यही होता है गुणन का क्रम विनिमय नियम, मतलब कि क्रम का बदल जाना। योग वाले में भी यही था। आगे देखते हैं, 6 गुणे 5 बराबर 30। अगर हम 5 गुणे 6 करें तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, बस केवल क्रम बदल जा रहा है। जैसे में देख लीजिए, यहाँ 5 था, यहाँ आ गया, यहाँ 6 था, यहाँ आ गया। तो इसको बोलते हैं गुणन का क्रम विनिमय नियम। अगला हम लोग रूल देखते हैं, कौन सा है?
तीसरा नियम में हमारा आ जाता है शून्य का गुणन प्रगुण। शून्य का गुणन प्रगुण का मतलब क्या? देखिए, शून्य मतलब होता है जीरो, मूल भाषा में बोले तो लड्डू, और गुणन का मतलब होता है गुणा करना, प्रगुण का मतलब होता है नियम, मतलब कि शून्य से गुणा करना। ठीक, तो जैसे देखिए, अगर हम जीरो का गुणा किसी पूर्णांक या पूर्ण संख्या में कर दे तो क्या आता है? जीरो ही आता है। चाहे अगर हम 10 का गुणा जीरो में कर दें तब वो क्या आएगा? जीरो ही आएगा। अगर हम इतना का गुणा मान लीजिए कि हम कर देते हैं जीरो में तब वो क्या आएगा? जीरो ही आएगा। अगर हम जीरो का गुणा इतना में कर देते हैं तो क्या आएगा? जीरो आएगा। मतलब किसी भी संख्या में अगर जीरो से गुणा किया जा रहा है तो बस क्या आता है? हमारा जीरो ही आता है। इसी को कहते हैं शून्य का गुणन प्रगुण। चलिए चौथा नियम देखते हैं। चौथा नियम क्या कह रहा है? गुणन का तत्समक प्रगुण। इससे पहले मैंने आपको योग का तत्समक प्रगुण पढ़ा चुका हूँ, आप वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं गुणन का तत्समक प्रगुण क्या होता है। एक बात याद रखिएगा, ये जो एक होता है ना, एक को तत्समक प्रगुण कहते हैं। लेकिन कब कहेंगे? जब गुणन की स्थिति में होगा तब कहते हैं। लेकिन जब योग की स्थिति में रहेगा तो योग की स्थिति में जीरो को क्या कहते हैं? तत्समक प्रगुण कहते हैं। लेकिन जब गुणा में रहेगा तो एक को कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर एक का गुणा किसी संख्या में करना हो तो हमारा वही संख्या निकल कर आता है, मतलब 40 ही आएगा। अगर मान लीजिए कि हमको एक का गुणा इतना में करना है, ठीक ना, 1967 में, तो हमारा 1967 ही आंसर निकल कर आएगा। अगर हम इसको बदल दें, इतना कर दें, तो इसमें जब हम लोग गुणा करेंगे तो इतना ही हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब यह है कि जब एक से किसी संख्या में गुणा किया जाता है या किसी संख्या में एक से गुणा किया जाता है तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है? वही संख्या आती है, न कि एक आता है। इसीलिए एक को गुणन का तत्समक प्रगुण भी कहते हैं। याद रखिएगा, आप पूछ सकते हैं किसी से कि गुणन का तत्समक प्रगुण किसे कहते हैं, तो जवाब में मिलेगा कि एक को गुणन का तत्समक प्रगुण कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक का गुणा किसी संख्या में करते हैं तो वही संख्या निकल कर आती है। चलिए देखते हैं अगला नियम क्या है। 5वां नियम में गुणन का साहचर्य प्रगुण। इससे पहले मैंने योग का साहचर्य प्रगुण पढ़ा चुका हूँ, आप उसको जरूर देखिए, बार बार बोल रहा हूँ। तो हम लोग पढ़ेंगे गुणन का साहचर्य प्रगुण। इसमें क्या होता है कि आपको 3 पूर्ण संख्या लेना पड़ेगा। कै गो? 3 पूर्ण संख्या। इसी 3 पूर्ण संख्या पर हमारा कार्य होगा। जैसे कि योग वाले में भी 3 पूर्ण था, लेकिन इसमें गुणन होगा और उसमें योग था। चलिए देखिए, हम मान लेते हैं 3 ले लेते हैं, 3, 4 और 5, ये 3 पूर्ण हो गए। अब क्या करना है कि हमको गुणन करना है। तो 3 गुणे 4 गुणे 5 हो गया कि नहीं हो गया? तो इसके लिए क्या नियम था कि हम लोग बारी बारी से एक एक संख्या को अलग अलग करके ऐसे करेंगे। मतलब एक बार 2 संख्या ले लेंगे, एक बार अकेले ले लेंगे, इसमें गुणा करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है कि ब्रैकेट को तोड़ना पड़ता है। तो इसमें हो जाएगा 4 5 20, तब 20 हो जाएगा। फिर उसका गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। आया कि नहीं आया? आ गया। अब एक बार क्या करेंगे कि 3 और 4 को ले लेंगे। तो 3 गुणे 4 ब्रैकेट बंद हो जाएगा, गुणे हो जाएगा 5, तो कितना? 4 तिया हो जाएगा 12 और गुणे कितना हो जाएगा 5, तो 12 5 60। देखिए, इसी को कहते हैं गुणन का साहचर्य प्रगुण। योग का साहचर्य प्रगुण आप जब सीख लेंगे तो इसको एकदम आसानी से कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है।
इसी तरह से होता है गुणन का सहचार प्रगुण। चलिए देखते हैं अगला नियम है, छठवां नियम हमारा क्या कहता है, गुणन संक्रिया का योग पर वितरण। मतलब इसमें क्या होगा कि गुणा भी होगा और योग भी होगा, दोनों साथ साथ होगा। और वितरण का मतलब होता है बांटना, मतलब कि बांट देना। इसके लिए देखिए क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि 3 पूर्ण संख्या ले लेते हैं। कितना लेते हैं तो 3 पूर्ण संख्या ले लेते हैं। चलिए हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 3, 4 और 5, 3 पूर्ण संख्या हमने ले लिया। हम लोग गुणन संक्रिया का योग पर वितरण, तो क्या करेंगे कि 3 अगुणे 4 प्लस 5 कर देंगे। देखिए गुणन भी आ गया और योग भी आ गया, इसको हम लोग वितरण करेंगे, मतलब बांट देंगे। इसके लिए एक फार्मूला होता है, आप लोग चाहें तो याद कर सकते हैं या तो लिख सकते हैं। 2 होता है, देखिए होता है पहली संख्या गुणे, ठीक, क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में होता है दूसरी संख्या धन मतलब प्लस तीसरी संख्या। अब इसको चाहो तो आप लिख सकते हैं, उधर जगह नहीं इसीलिए मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ बराबर की तरफ से। अब इसका हम लोग इसमें अगर गुणा करेंगे, चलिए देखते हैं। अब इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो क्या आ जाता है, सूत्र हमारा आता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और फिर प्लस आ जाता है, फिर आता है पहली संख्या गुणे तीसरी संख्या। यही देखिए हमारा फार्मूला होता है। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, अगर बुद्धिमान है तो याद कर लीजिए। जैसे देखिए पहली संख्या की जगह पहली संख्या रखिए, फिर गुणा का चिन्ह लगाइए। दूसरी संख्या क्या है, 4 है तो 4 लिखिए, फिर क्या है प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दीजिए। फिर आ गया पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या है तो 3 है, फिर क्या है गुणा का चिन्ह है तो गुणा लगा देंगे। फिर तीसरी संख्या क्या है 5 है। अब सबका आपस में गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 3 12 और प्लस कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा 27। कुल मिला जुला के हमारा ये वाला सूत्र था, इस पर भी लगाएंगे तो वह बतिया पड़ेगा। जैसे देख लीजिए मैं आपको बता दे रहा हूँ इसमें क्या होता है। अगर हम इसका ब्रैकेट खोलें तो 3 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 5 होगा कि नहीं होगा, तो होगा। अब देखिए तो 3 गुणे इसको इसमें जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर इसके उसमें गुणा मार दीजिए तो 4 3 12 और प्लस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसका 3 9 7 27 बराबर, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 27, मतलब दोनों पक्ष बराबर हो गया। इसी कहते हैं गुणन संक्रिया का योग पर वितरण, मतलब कि बांट देना। वितरण का मतलब होता है बांट देना। तो ये हमारा इस तरह से लग जाएगा। इसको करना क्या था कि सिर्फ ब्रैकेट खोलना था और कुछ नहीं करना था। तो ये हो गया हमारा 6वां नियम। चलिए देखते हैं। अब देखिए क्या है कि हमारा 7वां नियम है गुणन संक्रिया का घटाने पर नियम। आपने ठीक पीछे पढ़ा है कि योग पर वितरण नियम, लेकिन अब क्या आ गया घटाने पर, तो वही सब कुछ रहेगा, बस केवल चिन्ह प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। चलिए इसमें भी हमको 3 पूर्ण संख्या लेना पड़ता है। चलिए मान लीजिए कि हम 3 पूर्ण संख्या क्या क्या ले लेते हैं 4 8 और 2, यही हम लोग ले लेते हैं और इसी को लेकर चलते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है कि इसमें क्या होता है, 4 गुणे हो जाएगा 8 माइनस 2, यह ना होगा। यहाँ पे योग था तो हमने यहाँ पे योग किया था पिछला वाला नियम में, अब घटाना आ गया था घटाना कर देंगे। अब चलिए भैया इसको ब्रैकेट तोड़ दीजिए तो 4 गुणे 8 माइनस 4 गुणे 2। सूत्र ध्यान देखिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, उसमें प्लस था तो इसमें माइनस हो गया, फिर पहली संख्या गुणे तीसरी संख्या, यही नियम था ना।
अब तोड़िए ब्रैकेट तो 4 4 बाटे 32 और माइनस कितना हो जाएगा 4 दूना के 8 बराबर 4 बाटे 32 माइनस 8 हो जाएगा। जब घटाएंगे तो यहाँ 24 बचेगा, फिर यहाँ जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 24 ना बचेगा, मतलब कि हमारा इतना निकल कर आ गया। अब चलिए एक और देख लीजिए, तब हम 3 पूर्णांक इस बार ले लेते हैं 5, 6 और 3। अब इस पर देख लेते हैं, तब 5 गुणे 6 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट तोड़ दीजिए, 5 गुणे 6 माइनस 5 गुणे 3, इतना ना होगा। अब देखिए क्या इस ब्रैकेट को हम लोग हल कर सकते हैं, तब 5 गुणे इसको घटा दीजिए यही जन, तो 3 बचेगा बराबर 5 6 का 30 माइनस 15, यह ना आएगा। अब 5 तिया 15 और 30 में से 15 लेस होगा तब 15 बचेगा। कुल मिला जुला के हमको यहाँ पे फोकस करना है, इसी को कहते हैं गुणन संक्रिया का घटाने पर वितरण नियम। और इससे पहले आपने पढ़ा था गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम। तो ये था हमारा अभ्यास 2B से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम था। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इकाई 2 का अभ्यास नंबर 2B। इससे पहले मैंने आपको इकाई 2B का जो अभ्यास 2B है उसका जो मैंने क्या जो नियम था मैंने उसको आपको बता दिया। अब हम लोग चलेंगे प्रश्नावली तरफ, मतलब अभ्यास की तरफ। तो 2B में है जो पहला क्वेश्चन है, माधव 14 भोसड़ी कर रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इकाई 2 का अभ्यास नंबर 2B। इससे पहले मैंने आपको इस अभ्यास से संबंधित जितने भी नियम बताए थे उसको आप लोग पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे तरह से, यही आशा करता हूं। अब हम लोग देखते हैं अभ्यास 2B का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। लिखा है अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब ये जो क्वेश्चन दिया है सामने ना, इसको हमको क्या करना है, जो रिक्त है वहां पे उचित अंक या उचित संख्या भरना है नियम के अनुसार। चलिए देखते हैं पहला क्या है, 468 गुणे 0 है, तो यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ तो 0 ही आएगा। अब 0 क्यों आएगा, मैंने नियम में बताया था, अब भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ये नियम लगेगा, ये लगेगा शून्य का प्रगुण, शून्य का गुणन प्रगुण रहेगा, यहाँ पे गुणन प्रगुण। जरा याद कीजिए पीछे के नियम जो मैंने भी बताया था कि शून्य से जब भी किसी संख्या में गुणा करते हैं तो शून्य ही आता है, उसको बोलते हैं शून्य का प्रगुण, शून्य का गुणन प्रगुण। ये हो गया पहली बात। अब इसमें देखिए 8976 गुणे 5432 बराबर में 5432 गुणे। अब यहाँ पे देखिए रिक्त स्थान है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा आप बताइए। अब देखिए क्या यहाँ पे जो नियम है, देखिए ये तो दूसरे स्थान पर था लेकिन यहाँ पे पहले स्थान पर आ गया, तो यहाँ क्या भरा जाएगा, यही ना भरा जाएगा। और देखिए जो पिछला वीडियो था मैंने उसमें आपको यही बताया है कि जो बराबर का चिन्ह होता है ना, बराबर के दाएं और बराबर के बाएं दोनों लंगे में एक ही अंक होना चाहिए, मतलब एक ही जैसी संख्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखिए हमको ये जो संख्या दिख रहा है ये वाला तो यहाँ पे मिल गया, तो भैया बराबर होना चाहिए ना, तो यहाँ पर तो यह वाला ना भराएगा, तो बिल्कुल यह वाला भराएगा, तो भरा जाएगा 8 9 7 6। लेकिन यह कौन सा नियम है, तो देखिए कौन सा नियम है, यह है गुणन का क्रम विनिमेय प्रगुण।
नियम में मैंने यही ना आपको बताया था कि गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण यही होता है कि उसका स्थान बदल जाता है। क्रम मतलब क्रम, विनिमय मतलब बदल जाना, मतलब क्रम का बदल जाना। पहले ये यहाँ था, अब यहाँ आ गया, अब यहाँ था, आई यहाँ हो गया। आगे देखते हैं, ये लिखा है 8973 गुणे 1 लिखा है। तो जब भी किसी संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो वह संख्या आता है। कैसे? जब आप पहाड़ा पढ़ते हैं या टेबल पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 10 एकम 10, तो वह ना संख्या आता है। तो उसी तरह से चाहे गुणा कीजिए चाहे पहाड़ा पढ़िए, बातें कहीं होता है। तो इसका जब हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो 8973 आएगा कि नहीं आएगा? तो आ जाएगा। लेकिन इस नियमवा को क्या कहते हैं? तो इस नियमवा को कहते हैं गुणन का तत्समक प्रगुण। यही ना होता है, गुणन का तत्समक प्रगुण नियम यही कहता है कि भैया किसी संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो वह संख्या आता है। तो यह ना आया है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर पहला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित का गुणनफल योग्य प्रगुणों का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हमको ज्ञात करना है भैया गुणनफल। कौन सा प्रगुण? योग्य प्रगुण, मतलब जो उचित होगा वही प्रगुण को इसमें लागू करना है, उसके सिवा कौनो नहीं। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। इस 4 को यहाँ भेज दीजिए। तो 2 8 3 4 गुणे 2 5 गुणे 4। अब धीरे से इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए ना। तो यह देखिए, यह कौन सा नियम बन गया? तो ये हो गया गुणन का साहचर्य प्रगुण। याद कीजिए पीछे, अभी जस्ट मैंने पीछे बताया है इसी वीडियो में सभी नियमों के बारे में, सभी प्रगुणों के बारे में। तो ये देखिए, इस साहचर्य प्रगुण है कि नहीं है? 2 संख्या का गुणा, एक ब्रैकेट में तीसरा संख्या बाहर रहेगा, तो गुणा कर दीजिए। तो 2 8 3 4 गुणे, अब 25 चौका 100। अब गुणा कर दीजिए। अब 1 का गुणा इसमें कर दीजिए। तो गुणन का तत्समक रूप लागू हुआ कि नहीं हुआ? तो हुआ। इसका इसमें करेंगे तो यह ना निकल कर आएगा। तो 2 8 3 4, आई 2 को 0 है ना, तो धीरे से उतार दीजिए। ये हो गया हमारा आंसर। अब आपको क्या करना है कि इसमें 100 का गुणा नहीं करना है, ऐसे नहीं, 1 है तो इसी 1 का इसमें गुणा कर दीजिए, बाकी 0 लिख दीजिए, वही हमारा उसका हो जाता है, आंसर हो जाता है। चलिए देखते हैं खंड नंबर दूसरा क्या है। 5 गुणे इतना गुणे इतना। अब इसका भी तो भैया गुणनफल निकालना है, तो बस कर दीजिए। अब इस 5 को इसमें भेज दीजिए ताकि गुणा करने में आसान रहे। 6 5 8 गुणे 80 गुणे 5, और इसको बस ब्रैकेट लगा दीजिए यहाँ पे। समझ गए? अब आप सोच रहे हैं कि बार बार इधर कहाँ भेज रहे हैं? अरे इधर भेज दीजिए, कौन फर्क पड़ने वाला? कौनो फर्क नहीं। तो यह कौन सा नियम है भैया? तो ये हो गया गुणन का साहचर्य प्रगुण। यही ना होता है गुणन का साहचर्य प्रगुण। अब भाई खंड नंबर तो पहले में बताया हूँ, इतना जल्दी भूल जाते हो। अब गुणा कर दीजिए। 658 अगुणे 8 5 40 होगा, हाई 0 बढ़ जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करना है, तो 2 को 0 को अस्थाई रखिए, इसका गुणा मत कीजिए। 4 का गुणा कर दीजिए पहले। तो 4 वाटे 32 के 2 कैरी 3 हुआ, और 4 5 20 और 3 23 कैरी 2 हुआ, और 4 6 का 24 और 2 26, आई 2 को 0 ही वाले उतर जाएगा। यह हो गया हमारा इसका आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का आखिरी खंड नंबर तीसरा। ये कैसे लगेगा? एकदम सेम वैसे लगेगा, कुछ बदलाव नहीं करना है। तो चलिए फटाफट गुणा कर दीजिए भैया।
तो 4 8 3 7 गुणे 40 गुणे 25 होगा तो होगा। बस इसको धीरे से जेल में बंद कर दीजिए ताकि भागे ना। अब यह कौन सा नियम हो गया? तो ये हो गया गुणन का साहचर्य प्रगुण। ये हो गया। अब गुणा मार दीजिए 4 8 3 7 गुणे 25 चौका 100। ये तो 25 का गुणा 4 में करने में ना 100 आया है। ये को लड्डुआ बचा है कि नहीं बचा है, तो इसको भी घटक जाइए। अब देखिए, अब 1 का गुणा इसमें करिएगा तो वह ना आएगा भैया, गुणन का तत्समक प्रगुण से तो आ जाएगा। तो बस लिख दीजिए। अब भाई 3 को 0 यहाँ इसे उतार दीजिए धीरे से, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अभ्यास 2B का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का खंड नंबर 1। देखिए क्या कह रहा है। वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। निम्नांकित मतलब बहुत सारे हैं, हमने पहले न लिया है, अभी मैं सब बताऊंगा। तो देखिए वितरण आ गया। वितरण का मतलब मैंने यही बताया था कि बांट देना। वितरण या तो प्लस में या तो माइनस में, यही आएगा। तो इसी कंडीशन को हमको पढ़ना है और गुणनफल भी तो ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात कर दीजिए। फल से क्या करना है कि इसको ऐसे ही लिख दीजिए। देखिए ये कितना है, 1008 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1000 + 8। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे चला? तो लिखेंगे। लेकिन यह कौन सा नियम हो गया? तो ये हो गया गुणन का योग नियम। योग नियम कहिए चाहे प्रगुण कीजिए भैया, ये क्या बतिया है। हुआ कि नहीं हुआ? तो हो गया। नहीं समझ में आ रहा है तो पीछवा जाइए, नियमवा तो बताया हूँ ना, तो वह नियम हुआ है। बस इसका गुणा इसमें भिड़ा दीजिए तो 4 8 7 हो जाएगा। 1 का गुणा इसमें होगा तो वह नहीं आएगा, और 3 को 0 है तो लिख दीजिए 3 को 0। अब प्लस अब इसका गुणा इसमें करना है, इसको एक मत समझ बैठना नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। अब 8 का गुणा कीजिए तो 8 7 56 के 6 कैरी 5 और 8 8 64, और 64 में जब 5 जोड़ेंगे तो 69 होगा, मतलब 69। कैरी लग गया 6 लग गया, 8 चौका 32 6 38 इतना होगा। अब जोड़ दीजिए। 6 में 0 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 9 में 0 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 8 में 0 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 3 में 7 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। हाई 4 का कौनो जोड़ा नहीं मिला तो वैसे ही नीचे में लटक जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। ये देखिए जो मैंने काटा है ना, थोड़ा समझने के लिए, नहीं तो घबरा जाऊंगा इसी में। चलिए देखते हैं खंड नंबर 2 क्या कह रहा है भैया। 998 गुणे 436, तो करिएगा ना। चलिए देखिए करते हैं। इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 1000 - 2 में, टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तो टूटेगा। फिर गुणे 436। अब ये कौन सा नियम बन गया? तो ये बन गया गुणन का घटाव नियम। गुणन का घटाव नियम या घटाने का प्रगुण बतियाते है। चाहे 10 का नोट लीजिए चाहे 10 का सिक्का, बतियाते कह न जी। अब देखिए इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो करिए। इसका जब गुणा इसमें करेंगे तो वह 436 आएगा, और 3 को 0 यहाँ उतर जाएगा खटाखट। अब 2 का गुणा करिए तो माइनस आएगा, 2 6 12 के 2 कैरी 1, और 2 3 6 1 7, और 2 चौका 8 होगा तो हो जाएगा।
अब घटाइए तो कर्जा लेते लेते यहाँ तो 10 हो जाएगा ना, तो जब 2 जाएगा 10 में से तो 8 बचा, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ बचा 9 और 9 में से जाएगा 8 तो 1 बचेगा, यहाँ तो 5 बचा है। अब इसका जोड़ा नहीं है तो 3 उतरेगा, इसको नहीं भी जोड़ा है तो यहाँ 4 उतरेगा। ये हमारा हो गया कौन चीज आंसर। चलिए देखते हैं खंड नंबर तीसरा क्या कह रहा है। अब इसका गुणा इसमें करना है तो करिए 6 7 5 4 गुणे। अब इसको किस में तोड़िएगा तो इसको 100 - 6 में तोड़िएगा, हो गया। तो बस वही नियम हुआ। कौन सा नियम है? गुणन का घटाने का प्रगुण, यही ना है। अब भैया गुणा भी कर रहे हो और घटा रहे हो तो गुणन का घटाने वाला प्रगुण है। नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो पीछे देखिए। अब गुणा कर दीजिए, 100 का गुणा इसमें करेंगे तो 6 7 5 4 00 आएगा तो आएगा। अब माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब गुणा इसमें करिए तो 6 चौका 24 के 4 हासिल 2 और 6 5 30 2 32 32 हासिल 3 और 6 7 42 3 45 के 5 हासिल 4 और 6 4 के 36 और 4 40। इतना आएगा। आगे घटा दीजिए। अब 4 को 0 में से कम करेंगे तो 6 बचेगा, यहाँ तो 9 न बचा, कर्जवा ले लीजिए, घटाने नहीं आ रहा है तुमको। अब 2 घटेगा 9 में से तो 7 बचेगा। अब इसके पास कितना बच गया तो 3 बच गया, तो 5 कम नहीं होगा तो पैदल पैदल ही आएगा तो 10 रुपया देगा ना, माने 10 देगा तो 13 हो गया। जब 13 में से 5 जाएगा तो 8 न बचेगा। फिर इसके पास कितना बचा तो भैया 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा। अब इसके पास कितना बच गया 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा। अब 6 का तो कौनो जोड़ा नहीं है तो वैसे ही ना निचवा लटक जाएगा, तो यहाँ लटका दे इसको। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा का खंड नंबर चौथा, जो कि अंतिम प्रश्न है। आइए गुणा करते हैं तो 26 478 गुणे। अब इसको देखिए तोड़ दीजिए भैया, योग पर चाहे घटा पर, तो हम योग पर तोड़ रहे हैं तो 100 + 6 होगा कि नहीं होगा? तो होगा। तो ये कौन सा नियम आ गया? तो ये आ गया वितरण योग नियम। वितरण योग नियम वही आ जाएगा, गुणन का योग प्रगुण नियम। ठीक, तब वितरण आ गया तो योग आ गया, तो योग आ गया। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए तो 2 6 4 7 8 00 हो गया। अब प्लस, अब 6 का गुणा इसमें खच 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 कर दीजिए तो 6 8 48 के 8 हासिल 4, 6 7 42 और 4 46 हासिल 4, 6 चौका 24 4 28 हासिल 2, 6 4 के 36 और 2 38 के 8 हासिल 2, 6 दूना के 12 2 14 होगा तो हो गया गुणा। अब बस क्या करना है, जोड़ दीजिए। जब 8 को 0 में जोड़ेंगे तो 8 आएगा, जब 6 को 0 में जोड़ेंगे तो 6 आएगा, जब 8 में 8 को 0 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, तो 6 न लिखाएगा, 1 कैरी हो गया। फिर 8 और 7 15 1 16 के 6 हासिल 1 लगा। फिर 4 दूना के 8 1 9 हो गया। फिर 6 और 1 7 हो गया, और 2 का तो कौनो जोड़ा नहीं है तो क्या हो जाएगा, लटक जाएगा जैसे का तैसे। ये हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों इकाई 2 का अभ्यास नंबर 2B का होता है, क्या होता है, द इंड। अब हम लोग आगे मिलेंगे इकाई 2 के अभ्यास 2C के साथ।
इसी जोश, इसी जुनून, जज्बे के साथ तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। और चैनल पर हैं नए तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल कीजिए सब्सक्राइब, ठीक है, तभी आप लोग इतना मज़ेदार वीडियो सीख पाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा और यही उम्मीद करते हैं कि आपका दिन और रात दोनों मस्त बीते।